अबीर की सौतेली माँ आराम से बैठी थी और ये सोचकर खुश हो रही थी कि चलो अब उसे अबीर के खिलाफ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अबीर ने आज अपना खेल खुद ही बिगाड़ लिया। अब जल्द ही सब कुछ उसके बेटे रोहन को होगा, जिसे अबीर ने बहला फुसला कर अमेरिका भेज दिया है। वह अच्छे से जानती थी कि अबीर ने कैसे रोहन को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और ये कहकर अमेरिका भेज दिया कि वह काम सीख ले ताकि अबीर सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और रोहन को पता भी न चले, और फिर दोनों माँ बेटे को लात मारकर वहां से भगाते। पर एक चिंता उसे सता रही थी कि वो लड़की कौन है जिससे अबीर प्यार करता है। अगर वो किसी बहुत बड़े घराने से हुई तो उसका तो सारा बना बनाया खेल ही बिगड़ जाएगा। वो बस चाहती थी कि वो लड़की रेवा से भी घटिया हो, फिर तो उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो तो बस साइड में खड़े होकर तमाशा देखेगी, क्योंकि इस बार आदित्य अबीर को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने बड़ी ही केयरलेसली फोन उठाया और मैसेज देखा। वो मैसेज एक अनकॉम नंबर से था। उसने एक नजर मारी और फोन दोबारा रख दिया। पर जैसे ही वो फोन को वापस रखने लगी, उसे पता नहीं उस मैसेज में क्या दिखा, जिसे देख वो उस मैसेज को दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाई। और जो उसमें लिखा था उसे देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अगली सुबह अबीर का घर। अबीर जल्दी से उठा और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। ध्वनि जब अरमान के साथ एक्सरसाइज करके वापस घर आई तो इतनी जल्दी अबीर को ऑफिस के लिए रेडी होता देख हैरान रह गई। ध्वनि भागकर उसके पास आई और बोली, अबीर आज आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? अबीर ने बड़े ही बेरुखी से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ध्वनि ने टाइम देखा, अभी तो बस सुबह के 7 बज रहे थे। ध्वनि ने फिर कहा, फिर भी इतनी जल्दी? अबीर ने अपनी कहा, फिर भी इतनी जल्दी? अबीर ने अपनी यहाँ पर मेरे रुकने की। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा, फिर बोली, रुकिए मैं आपके लिए कॉफी ब्रेकफास्ट ला दूं। अबीर ने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए कहा, ध्वनि मेरे प्रति तुम्हारे कोई फर्ज नहीं है, तुम बस अरमान का ध्यान रखो। ध्वनि को उसकी बात सुन बहुत बुरा लगा और उसने अबीर को पीछे से हफ्तर लिया और उसकी पीठ से अपना चेहरा लगा बोली, अबीर जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? ये सब मैं अपने मन से करती हूँ, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अबीर ने धीरे से ध्वनि के हाथ खुद से हटाए और बोला, ध्वनि मुझे देर हो रही है। ये कह वो निकल गया। ध्वनि पीछे एक पुकारती रह गई और बोली, अबीर ऐसे खाली पेट मत जाओ ना। पर अबीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से जल्दी में निकल गया। ध्वनि अपने आंसू को रोक नहीं पाई और खुद से बोली, आप क्यों नहीं समझते कि मैं दिल से आपकी बहुत केयर करती हूँ, पर आपके और मेरे बीच का फर्क मैं कैसे भूल जाऊँ? अभी मैं चाहकर भी ये नहीं भूल पाती, पर अबीर आपके लायक बनने की कोशिश मैं कर रही हूँ, प्लीज मुझे समझिए ना। अरमान नहाकर वहां आ चुका था। आज उसने पिंक कलर के कपड़े पहने थे, जिसमें ध्वनि को वो सबसे प्यारा लगता था और वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो खुशी खुशी बाहर आया, पर बाहर आकर उसने देखा कि उसकी माँ तो जमीन पर बैठकर रो रही है। वो भागकर ध्वनि के पास गया और उसे हग करके बोला, माँ क्या हुआ? ध्वनि ने उसे गले लगाकर कहा, आपके पापा मुझसे नाराज हो गए। अरमान ने गुस्से में कहा, पापा गंदे हैं, मेरी मम्मी को रुलाया, अब मैं उनको परेशान करूंगा। माथे से अपना माथा लगाकर कहा, पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, सबसे बुरी न हो। बेटा क्या आप भी मुझसे कभी नाराज हो जाओगे? अरमान ने ध्वनि के गाल से अपना गाल जोड़ कहा, कभी नहीं मम्मी। ध्वनि ने उसे जोर से हपतर कहा, थैंक्स मेरा बच्चा, अगर आप और आपके पापा ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये कह उसने अरमान को अपने सीने से लगा लिया। उधर अबीर गाड़ी चलाकर ऑफिस के लिए निकल गया और कल जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा। उसने खुद से कहा, मुझे लगता है कि मैं शायद खुद को ध्वनि पर थोप रहा हूँ, वो मुझे नहीं चाहे। ये सोच अबीर का दिल काफी भारी हो गया और आज कई बार उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी, पर उसकी गाड़ी को वहां सब जानते थे तो कोई दिक्कत नहीं, पर काफी बार उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। उधर ध्वनि ने आज बड़े ही दुखी मन से खाना बनाया और अरमान को अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगी। अरमान को पता था कि ध्वनि आज उदास है, तो वो ध्वनि को अपने हाथों से खिला देता था, जिसे देख ध्वनि भी मुस्कुरा देती थी। दादी आई और बोली, ध्वनि अब ये कहा है। ध्वनि ने कहा, दो माँ उनको ऑफिस में काम था तो वो जल्दी निकल गए। दादी ने कहा। ध्वनि ने कहा, क्यों दादी, ऐसा क्यों कह रहे हो? दादी बोली, प्लानिंग करेगे ना? ध्वनि बोली, किस चीज की प्लानिंग? अरमान एक्साइटेड होकर बोला, पापा के बर्थडे की।